हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्रिप्टो कॉइन के बारे में जिसकी सप्लाई कभी ख़त्म ही नहीं होती। यानी कि सप्लाई इनफाइनाइट है, बढ़ती रहेगी, कभी ख़त्म ही नहीं होगी। हम बात कर रहे हैं जी सबके चहीते और मीम कॉइन के बादशाह किंग की, डॉज कॉइन की। तो क्या है जी इसकी हकीकत, क्या है जी इसकी सप्लाई की हकीकत इन रियलिटी, उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्यों जानबूझकर ऐसा किया गया है जी डॉज कॉइन के साथ। आपने सुना होगा कि जो बिटकॉइन है उसकी जो सप्लाई है वो है जी लिमिटेड, 2 करोड़ 10 लाख, इससे ऊपर वो जाएगी ही नहीं। जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि हर साल, हर गुजरते हुए महीनों के साथ या साल के साथ आप देखते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस बढ़ता रहता है। लेकिन डॉज कॉइन का तो आप देख सकते हैं प्राइस, अगर आप देखें 2021 के अंदर इसका हाई लगा था, लेकिन उस हाई को भी अभी तक नहीं तोड़ पा रहा है जी। वजह क्या है जी? एक तो वजह यह है कि इसकी जो सप्लाई है वो है जी अनलिमिटेड, यानी कि इसकी कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है जी। बिटकॉइन की मैक्सिमम लिमिट है जी 2 करोड़ 10 लाख, इसके ऊपर एक बिटकॉइन भी आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर नहीं आएगा। लेकिन डॉज कॉइन की अगर सप्लाई की बात करें मैक्सिमम की, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है। हर साल इसकी सप्लाई बढ़ती है और हर रोज़ सप्लाई बढ़ती है और हर मिनट के अंदर आप देख सकते हैं इसकी सप्लाई बढ़ती है। कितनी बढ़ती है वो अभी हम आपको बताएंगे जी आगे। तो इसको बनाया ही इस तरीके से गया है कि इसकी सप्लाई हर साल इंक्रीज होगी। क्या उसके पीछे रीज़न है, क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा? तो हर साल आप देखेंगे, हर साल, अभी 2025 चल रहा है जी, 2026 में आप देखेंगे 5 बिलियन डॉज कॉइन पर ईयर आते हैं जी मार्केट के अंदर, नए ऐड होते रहते हैं। हर साल कितने डॉज कॉइन आ रहे हैं जी? 5 बिलियन डॉज कॉइन हर साल ऐड होते रहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं जी अभी करंट सप्लाई कितनी चल रही है, कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएंगे तो टोटल जो अभी सप्लाई है जी 150 बिलियन डॉज कॉइन मार्केट के अंदर अभी है। और इतने ही आप देख सकते हैं सर्कुलेशन के अंदर, और मैक्सिमम सप्लाई का आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा है जी इन्फिनिटी, यानी कि कोई लिमिट नहीं है, हर साल इसकी सप्लाई बढ़ती रहेगी जी। और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप भी बढ़ेगा, क्योंकि सप्लाई बढ़ेगी हर साल, और जब सप्लाई हर साल बढ़ेगी तो नए कॉइन मार्केट के अंदर आएंगे, और नए कॉइन जब सर्कुलेटिंग सप्लाई में ऐड होंगे तो बिना प्राइस बढ़े ही आप देख सकते हैं कि इसकी मार्केट कैप बढ़ जाएगी, क्योंकि हर साल 5 बिलियन आप देख सकते हैं कि इसके नए कॉइन प्रीवियस सप्लाई के अंदर, ये होता तो वैसे डेली बेसिस पे, पर ऑन एन एवरेज एक साल के अंदर 5 बिलियन नए टोकन मार्केट के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये फंडा हर साल चलता रहेगा जी। 2026 के बाद 2027 में आप देख सकते हैं कि 5 बिलियन ऐड हो जाएंगे, 2028 के अंदर आप देखेंगे 5 बिलियन और ऐड हो जाएंगे, और हर साल और हर वक्त आप देख सकते हैं कि इसकी सप्लाई बढ़ती रहेगी। अब आपको पता है कि क्रिप्टो करेंसी ब्लॉक्स के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे ही नया ब्लॉक ऐड होता है जी ब्लॉकचेन के अंदर, या नया ब्लॉकचेन जब मिंट होता है, ठीक है, तो जो माइनर्स या जो वैलिडेटर्स इसको मिंट करते हैं तो उनको एज ए इनाम, एज ए रिवॉर्ड आप देख सकते हैं। तो हर मिनट के अंदर आप देखते हैं कि एक नया ब्लॉक ऐड हो जाता है जी ब्लॉकचेन के अंदर। यानी कि अगर बिटकॉइंस की बात करेंगे तो 10 मिनट के अंदर एक ब्लॉक जनरेट होता है। जब एक ब्लॉक जनरेट होता है तो रिवॉर्ड्स भी जनरेट होते हैं। तो यहाँ पर क्या है जी, हर मिनट के अंदर आप देख सकते हैं कि एक नया ब्लॉक आता है, और जैसे ही नया ब्लॉक ऐड होता है तो एज ए रिवॉर्ड उस पार्टिकुलर माइनर को, ठीक है, जो उसको वैलिडेट करता है जी, उसको 10,000 डॉज कॉइन मिल जाते हैं जी। ठीक है, तो हर मिनट के अंदर 10,000 डॉज कॉइन मार्केट के अंदर आ जाते हैं, यानी कि ऐड हो जाते हैं जी। ठीक है जी, हर मिनट में कितने जी? 10,000। ठीक है, तो इसकी अगर हम कैलकुलेशन करेंगे सीधी सीधी, तो एक मिनट के अंदर आप देख सकते हैं कि एक घंटे में 60 मिनट, ठीक है, और एक दिन के अंदर 24 घंटे, और 24 घंटे को 365 से अगर आप गुणा करेंगे और उसको 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तकरीबन आप देखेंगे 5.256 बिलियन के करीब आप देख सकते हैं कि नए डॉज कॉइन हर साल ऐड हो जाते हैं जी। समझ में आ गया जी आपको? तो एक मिनट के अंदर 10,000 डॉज कॉइन ऐड होते रहते हैं जी, ऐड होते रहते हैं। ठीक है जी, तो एक दिन में कितने ऐड हो रहे हैं जी? एक मिनट में आ रहे हैं जी इतने। ठीक है, तो 60 मिनट में कितने हो गए जी हमारे? इतने। ठीक है, और 24 घंटे के अंदर कितने हो गए जी? क्योंकि एक दिन में हो गए जी 24 घंटे। ठीक है, तो आंसर आएगा जी ये तकरीबन 14 मिलियन। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पर डे के हिसाब से डॉज कॉइन मार्केट में आ जाते हैं। और अभी अगर प्राइस देखेंगे जी, ठीक है, तो गुणा $0.2 का करीब अभी प्राइस चल रहा है।
ठीक है। तो इसको भी अगर हम मल्टीप्लाई करें तो पर डे के हिसाब से आप देख सकते हैं कि 2.8 मिलियन डॉलर की मार्केट कैप इंक्रीज हो जाती है जी, पर डे के हिसाब से 2.8 कितनी जी, 2.8 मिलियन डॉलर की। तभी तो आप देख सकते हैं कि डॉज कॉइन की सप्लाई के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप भी डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पर इंक्रीज भी होता रहता है। अब इसके पीछे मकसद क्या है जी, इस टाइम इसको क्रिएट किया गया था तो कुछ सोच समझ के बनाया होगा, क्योंकि उससे पहले आप देख सकते हैं बिटकॉइन आ गया था जी मार्केट के अंदर, तो बिटकॉइंस की कुछ लिमिटेशंस थी जी। एक सेकंड के अंदर आप देख सकते हैं सिर्फ 7 ही ट्रांजेक्शन होती हैं, जबकि डॉज कॉइन के अंदर आप देख सकते हैं एक सेकंड के अंदर कई ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो जाती हैं। ठीक है, डॉज कॉइन की अगर ट्रांजेक्शन फीस देखें एक जगह से दूसरी जगह भेजने की तो वो बहुत ही कम है जी और तेज़ है जी, और वहीं बिटकॉइंस की अगर फीस देखें तो वो ज़्यादा है और स्लो है। ठीक है, तो इसको मद्देनज़र रखते हुए कि हाँ जी लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉज कॉइन को स्पेंड करें, यूज़ करें, एक जगह से दूसरी जगह उसको भेजें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो एज ए मीम कॉइन्स बना था ये। ठीक है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए कि ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेशन के अंदर हो और हर साल इसकी सप्लाई बढ़ती रहे, लेकिन वैल्यू आप देख सकते हैं स्टोर नहीं होती जिसके अंदर एक, और जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होंगी नेटवर्क के ऊपर उतना ही ज़्यादा जो माइनर्स हैं, ठीक है, जो वैलिडेटर्स हैं उनको रिवॉर्ड मिलता रहेगा। अगर आपने एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट के अंदर डॉज कॉइन भेजे, ठीक है, तो जो वैलिडेटर्स होते हैं वो उसको वैलिडेट करते हैं कि हाँ जी इस बंदे के पास इतने डॉज कॉइन है भी, जहाँ जो ये इतने बंदे को भेज रहा है यानी कि मेरे पास इतने डॉज कॉइन है भी, तो उसको वैलिडेट करेंगे कि हाँ जी ठीक है जी ओके हो गया, जहाँ से भेजे वहाँ चले गए और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई जी पूरी उस पार्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। और हर मिनट के अंदर आप देखेंगे पूरे नेटवर्क के ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती हैं जी एक मिनट के अंदर पूरी दुनिया के अंदर, तो वो उस पार्टिकुलर ब्लॉक के अंदर स्टोर हो जाती हैं। जो सबसे पहले उसको वैलिडेट करता है उसको एज ए रिवॉर्ड 10,000 डॉज कॉइन मिल जाते हैं। तो इससे माइनर्स भी खुश हैं जी, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो जी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ करें, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी सप्लाई को अनलिमिटेड रखा है। ये कुछ इस तरीके समझिए जी कि जैसे नोट होते हैं ना, कि नोट हर साल प्रिंट होते रहे जी मार्केट के अंदर, ठीक है, हर साल आप देख सकते हैं नए मार्केट के अंदर आते हैं, मार्केट के अंदर आ जाते हैं जी, फिर सर्कुलेशन के अंदर घूमते रहते हैं जी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जो इसकी जो सप्लाई है वो है जी फिक्स, ठीक है, फिक्स यानी कि एक साल में बढ़ने की फिक्स है। लेकिन अगर आप देखेंगे फिएट करेंसी, लोकल करेंसी, तो उनकी कोई लिमिट नहीं है जी, जितना मर्जी आप देख सकते हैं वो नोट छाप देते हैं जी। ट्रिलियंस के अंदर आप देख सकते हैं नोट प्रिंट हो जाते हैं, इवन बिलियंस के अंदर भी आप देख सकते हैं कि हर साल कभी कम हो गए, हर साल आप देख सकते हैं कि नोट प्रिंटिंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन डॉज कॉइन के अंदर ऐसा नहीं है, इनफाइनाइट तो है लेकिन साल के अंदर एक कैपिंग लगा रखी है कि 5.2 बिलियन से ज़्यादा नए मार्केट के अंदर नहीं आएंगे। अब सीधा सीधा इन्फ्लेशन रेट के ऊपर फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि महंगाई क्यों बढ़ती है जी, महंगाई बढ़ने की रीज़न ये होती है जो भी आप रिसोर्सेज बाई करना चाहते हैं जी, ठीक है, वो तो लिमिटेड है जी, ठीक है, लेकिन उनको ख़रीदने के लिए आप देख सकते हैं मार्केट के अंदर हर साल नया पैसा आने लगता है जी, क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज है वो तो लिमिटेड है ना। एक सोना जो निकालने की जो दर है वो एक लिमिटेड है जी, अनलिमिटेड आप सोना नहीं निकाल सकते, ठीक है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मैन पावर लगानी पड़ेगी। तो आप देखेंगे कि सोने की कीमत हर साल बढ़ती रहती है जी, ठीक है, वो क्यों, क्योंकि उसको निकालने की जो दर है ना वो एक लिमिटेड है। तो ऐसे क्या होता है जी, इन्फ्लेशन रेट के अंदर कमी आती है जी, यानी कि इसका प्राइस एकदम से आप देख सकते हैं बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाता, क्योंकि एक लिमिटेड के अंदर इसकी सप्लाई मार्केट के अंदर आ रही है जी 5 बिलियन हर साल, ठीक है, क्योंकि इन्फानाइट तो है लेकिन उसके साथ कंडीशन क्या लगा दी कि 5 बिलियन से ज़्यादा नहीं आएंगे। अगर ये अंधाधुंध तरीके से बढ़ती जी, कभी आप देख सकते हैं 5 बिलियन बढ़ गई जी, कभी आप देख सकते हैं 10 बिलियन बढ़ गई, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ट्रेंड के अंदर होता है। आज से 10 साल पहले के अंदर आप देख सकते हैं कि आप 100 रुपये के अंदर कितनी ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते थे, लेकिन आज वही चीज़ जो आपको 10 साल पहले 100 रुपये की मिल रही थी तो वो आज की डेट में आप देख सकते हैं कि आपको 10,000 की खरीदने को मिलेगी। समझ में आ रहा है वो क्यों, क्योंकि सप्लाई तो एक लिमिटेड है ना। अगर मार्केट के अंदर अगर आप देखेंगे कोई अनाज ही आपको खरीदना है जी, फॉर एग्जांपल आपको मैंगोज़ को बाई करने हैं तो उसकी सप्लाई लिमिटेड आएगी जी मार्केट के अंदर, ठीक है, प्रोडक्शन आप लिमिटेड मतलब कि चलो कुछ आई अगले साल डबल होगी, ये नहीं कि आज पैदावार 100 मैंगो की हुई है और अगले साल आप देखेंगे 1 लाख मैंगोज आ गए, तो ऐसा नहीं है जी, ठीक है। तो उस इन्फ्लेशन रेट को मॉनिटर करने के लिए कुछ इस तरीके से फंडा बनाया गया है कि सप्लाई भी आप देख सकते हैं लिमिटेड मार्केट के अंदर रहे और इन्फ्लेशन रेट भी कंट्रोल में रहे। अगर कुछ ऐसा होता तो
तो आप देख सकते हैं कि आज अगर 100 डॉज के अंदर आप कोई चीज़ ख़रीद रहे हैं तो कल भी आप देख सकते हैं कि इन्फ्लेशन रेट काबू में रहेगी, तो आप 100 डॉज कॉइन की जगह 120 डॉज कॉइन ख़रीद कर उस चीज़ को ले लेंगे। लेकिन ये नहीं कि आज उस डॉज कॉइन के अंदर आप देख सकते हैं 100 डॉज के अंदर कुछ चीज़ ख़रीद रहे हैं जी जिसकी वैल्यू 100 डॉज कॉइन है, लेकिन 10 साल के बाद आप देखेंगे ये नहीं कि हाँ जी जो 100 डॉज कॉइन की मिल रही थी वो आप देख सकते हैं 1000 डॉज कॉइन की हो जाए या 2000 डॉज कॉइन की हो जाए, तो ऐसा नहीं है जी। गिरावट आएगी, 100 की जगह 120 में मिल जाएगी, लेकिन ये नहीं कि हाँ जी 100 की जगह एकदम आपको 1000 की मिले। तो इसलिए इसकी जो सप्लाई है उसको इनफाइनाइट तो रखा गया है, लेकिन लिमिटेड सप्लाई मार्केट के अंदर आती है जी हर साल। तो इनके क्रिएटर्स ने, जो इनका वैलिडेटर्स हैं या क्रिएटर हैं, जो इनके इन्वेंटर हैं, तो उन्होंने इसी मकसद को लेके बनाया कि सारी दुनिया के लोग इसको बखूबी अपने पास रखें और एक दूसरे को बांटें और खुश रहें। ठीक है, इतना महंगा भी नहीं है और इतना सस्ता भी नहीं है, लेकिन एक लिमिटेड सप्लाई है जी, और आज कम यूज़ हो रहा है जी, कल की डेट में आप देख सकते हैं क्रिप्टो करेंसी अरूज पर जाएगी। ठीक है, मल्टीपल प्लेटफॉर्म के ऊपर आप देख सकते हैं कि डॉज कॉइन को यूज़ किया जाएगा जी। एक्स प्लेटफॉर्म, ट्विटर जिसको कहते हैं, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं डॉज कॉइन को यूज़ किया जाएगा। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, तो डॉज कॉइन की सप्लाई को अनलिमिटेड रखा गया है कैपिंग के साथ कि 5 बिलियन ही मार्केट के अंदर आएंगे। तो दोस्तों डॉज कॉइन एक ऐसी क्रिप्टो है जो बनाई गई है जी मीम कैटेगरी के अंदर तो आती है, लेकिन साथ साथ में आप देख सकते हैं यूज़ केस भी इसके बहुत ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं जी। ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया के अंदर लोग इसके बारे में जाने, और सबसे नंबर 1 मीम कॉइन डॉज कॉइन ही है, क्योंकि जो इनकी कम्युनिटी है वो बहुत बड़ी है जी, बहुत बड़ी। तो समझ में आ गया जी आपको क्या फंडा है जी इसकी सप्लाई को अनलिमिटेड रखने का, और उसके अंदर भी कंडीशन ये है समझ में कि 1 साल के अंदर 5 बिलियन ही आएंगे। समझ में आया? तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पे है जी फर्स्ट टाइम तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हर वक्त आपके मोबाइल के ऊपर हमारे चैनल के द्वारा आपको मिलती रहे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।